एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे दोस्तों। और आज मैं आपको अपने देश के सबसे पहले अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं, जिसे कि हम और आप द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। सोलह लेन का ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने वाला है दिल्ली और गुरुग्राम को आपस में। 29 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है और 8,000 करोड़ की लागत से NHAI इस एक्सप्रेसवे को बना रही है। और इस एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम वाले हिस्से पे यानी कि 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो आज उसी हिस्से का काम देखने वाले हैं, क्योंकि ये हिस्सा जल्द ही स्टार्ट किया जाना है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, यानी कि हम और आप जल्दी इस 16 लेन के एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। लेकिन इससे पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, क्योंकि इंडिया के कमाल के इंजीनियरिंग का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। और वैसे आज का ये जो अपडेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का अपडेट या फिर आपको एक्सप्रेसवे का अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर वाकई में इंजीनियरिंग का कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा। जी, तो चलिए दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। अब इस जगह पर NCR का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज बनाया गया है, और वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हैं, जिसे कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे NH48 भी कहते हैं, इस पे ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो इस जगह पर स्लो डाउन ना लगे और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करने के लिए, इसी वजह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कोरल लीफ इंटरचेंज बनाया गया है, जिसकी मदद से आप आसानी से द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे से आसानी से इस दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर जाएंगे। अभी फिलहाल ये जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है, इस पे इसकी कैपेसिटी से 60 गुना ज्यादा गाड़ियों का लोड है। और जैसे ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा जो फायदा है ना, वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए यानी कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के जरिए जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको मिलने वाला है, और साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पे लोड भी कम हो जाएगा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे। अब आप सोचोगे कि इस कोरल लीफ पे कोई तो काम बच रहा होगा, तो जी हाँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है, और वो काम रह रहा है ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाया जाना है ना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरफ लेने से आप किधर जाओगे, वो यहाँ पर इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से अभी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इसको बंद किया गया है। इस कोरल लीफ इंटरचेंज से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे से मेरा मतलब है कि गुरुग्राम की तरफ, सेक्टर 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सेक्टर तक ये जाने वाला है। मतलब इन सभी सेक्टरों को क्रॉस कर रहा है, और 14 के बाद तो फिर ये दिल्ली में एंटर कर जाएगा। तो इस तरफ आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है भाई। आगे यहां पर आपको एक इंटरचेंज मिलेगा, यह है सेक्टर 36A, और यहां पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है, जिसकी मदद से आप SPR रोड पे कनेक्ट कर सकते हैं, और SPR रोड से जिसकी मदद से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जगह पे भी ट्रम्पेट इंटरचेंज का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आपको एक आयरन ब्रिज मिलेगा, जो कि अपने देश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आयरन ब्रिज है किसी भी एक्सप्रेसवे के ऊपर या किसी रोड के ऊपर, और जो कि इसी द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंस्टॉल किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का अपडेट नहीं दिखाने वाला, आपको इंडिया के कमाल के इंजीनियरिंग का नजारा दिखाने वाला, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक फ्लाईओवर दूसरे फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर बहुत ही कमाल का एक आपको ट्रम्पेट इंटरचेंज भी मिलेगा, और इस जगह पर साथ ही साथ आपको नजारा भी मिलेगा। नए भारत के कमाल के इंजीनियरिंग का नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देखिए क्या दृश्य है इस जगह पर। 16 लेन कंप्लीटली आपको विजिबल है यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस तरफ जब हम और आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहां पर भी मेरे पास आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि बनकर तैयार हो चुका है।
इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि इस पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चलिए नीचे इसके चौराहा है और इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलता है तो वो आपको मिलता है इस जगह पर। यहां पर एक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है क्योंकि रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन को क्रॉस कराने के लिए यहां पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है और इस जगह पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर भी रैंप वाले हिस्से पे दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसका लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिया था तो उस वक्त पे यहां पर इतना काम कर लिया जा चुका था। ये मैं लास्ट टाइम का आपको दिखा रहा हूं। और आज का अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर आज काम किया जा रहा है ब्लैक टॉप का, यानी कि लेन बनाने का, डीबीएम वर्क का, और वही यहां पर करते हुए आपको टीम नजर आ जाएगी। इसके दोनों तरफ रैंप वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, लेन मार्किंग का भी काम हो चुका है। और इस रेलवे ओवर ब्रिज के पास देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको 20 लेन मिलेगा, 20 लेन, 10 लेन ईस्ट साइड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इस द्वारका एक्सप्रेसवे का ये। और ये जो रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है ये पैकेज 4 के अंतर्गत आता है और पैकेज 4 में अगर सबसे ज्यादा काम किया जाना है तो वो यही हिस्सा है रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर। वैसे इस द्वारका एक्सप्रेसवे को 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। 29 किलोमीटर का पूरा है ये और दिल्ली में 2 पैकेज है, गुरुग्राम में 2 पैकेज है। तो पैकेज 4 तक तो मैंने आपको दिखा दिया है और पैकेज 4 के बाद अगर आप देखेंगे जैसे ही पैकेज 3 में एंटर करेंगे, यानी कि ये जो देख रहे हो ना ये फुट ओवर ब्रिज, इस फुट ओवर ब्रिज को जैसे आप क्रॉस कर जाओगे तो आप फिर पैकेज 3 में एंटर कर जाएंगे। और पैकेज 3 में जब आप एंटर कर जाएंगे ना दोस्तों तो पैकेज 3 में भी जब आप आगे बढ़ोगे तो इस जगह पर ये जो आप देख रहे हो ये है सेक्टर 101। और सेक्टर 101 में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे एक्सप्रेस लेन पे या फिर सर्विस रोड पे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस जगह पर जो एक्सप्रेस लेन है वो तो पूरा का पूरा एलिवेटेड यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर होने वाला है, लेकिन जो सर्विस रोड है ना उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हाईवे का पार्ट और एलिवेटेड पार्ट। फ्लाईओवर का पार्ट सर्विस रोड पे इसलिए क्योंकि अगर आपको आसपास नहीं जाना है तो आप उस एलिवेटेड पार्ट पर रखते हुए आगे की तरफ निकल जाइए, और अगर आसपास जाना है तो हाईवे के पार्ट पर रखिए, स्लो डाउन में नहीं फंसेंगे आप। इसी वजह से सर्विस रोड के ऊपर भी आपको एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर देखने को मिलता है। और जब आप इस सेक्टर 101 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर पैकेज 3 में जैसे ही इंटर करते हैं उसके बाद इस जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा जो कि अभी किया जाना है। लास्ट टाइम के मुकाबले अगर सेक्टर 102 में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका जो सर्विस रोड का फ्लाईओवर का हिस्सा है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, दोनों तरफ, अप वाले साइड भी और डाउन वाले साइड भी। और एक्चुअली यहाँ पर ये जो सर्विस रोड है इसको बनाने में दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसके नीचे एक नहर है, तो उस नहर को क्रॉस कराना था, तो इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो करने में इनको वक्त लगा है और इसी वजह से आपको यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलता है। और वैसे सेक्टर 102 में यहाँ पर जो देखोगे तो एक अंडरपास का भी निर्माण किया जाना है जिसपे अभी कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है और इस अंडरपास की मदद से आप हीरो होंडा चौक को कनेक्ट कर जाएंगे। तो अंडरपास का आधा हिस्सा तो बनकर तैयार हो चुका, आधे हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ना सेक्टर 104 से आगे सेक्टर 105 की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये दौलताबाद चौक है और इस जगह पे अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और काम जो किया जा रहा है ना वो बेसिकली स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। ये देख रहे हो ये जो है ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और वही इस वक्त पे टीम कर भी रही है जो आपको नजर भी आ जाएगा। और आप जब बढ़ेंगे सेक्टर 104, 105 से आगे की तरफ सेक्टर 109, 10 की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है, लेकिन अगेन इस पे काम जो किया जाना है वो मेन कैरेज वे पे नहीं किया जाना है, सर्विस रोड वाले हिस्से पे किया जाना है। और वही करते हुए आपको यहाँ पर टीम भी नजर आ रही होगी, ये देख रहे हो ये वाला। और हाँ, जब आप सेक्टर 109, 110 से आगे की तरफ जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, और इसके बाद ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना उसके बाद दिल्ली का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है जे कुमार। और ये जो पूरा गुरुग्राम का हिस्सा 19 किलोमीटर का मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर काम कर रही है L&T कंस्ट्रक्शन और उनके द्वारा ही इस जगह पर सिविल इंजीनियरिंग के कमाल का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि L&T ने इस पैकेज 4 और पैकेज 3 में कंस्ट्रक्शन का काम किया है जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुका है।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एंड आई एम श्योर कि जब नेक्स्ट अपडेट इसका आएगा ना, तब ये जो पैकेज है ना 4 और 3 ये 100% बनकर तैयार हो जाएगा। और तब तक मैं आपको दिखाता रहूँगा जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता और जब तक हम और आप इस पर ड्राइव नहीं कर लेते। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और आज के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।